डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटेक्स में आर्टिकल। आर्टिकल आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससीजीएल हो, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, या जो बच्चे पढ़ते हैं 9 से लेकर 12 तक, सबके लिए बहुत ही नेसेसरी है। आप बहुत अच्छी तरह से बारीकी से वीडियो को बिना भगाए देखिएगा। आपसे निवेदन है कि आप समझेंगे और उसके बाद नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना। आइए बिना किसी देर के मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल को हिंदी में बच्चों उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद, ठीक है ना। आर्टिकल को उपपद कहते हैं। अब कैसे कहेंगे? ए एंड दी, बस इसमें यही तो आते हैं, है ना आसान। ए एंड दी आते हैं, तो ए एंड दी को ही क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स। क्लियर? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। व्हाट आर देयर नेम? उनके क्या नाम है? इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ये ध्यान दीजिएगा, विस्तार से पढ़िएगा और अच्छी तरह जानकारी तभी आप छांटेंगे गलती क्या है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहा जाता है ना कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, तो समझिएगा। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या कहते हैं? ए और एन। डिफरेंट में द, ठीक है, द या दी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ए और एन का प्रयोग, यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। रूल फर्स्ट, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्दों से पहले होता है। ए का प्रयोग कहाँ होता है? उन शब्दों से पहले होता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ये तो आप जानते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। जबकि एन का प्रयोग वावेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होते हैं। उन शब्दों से पहले होते हैं जो वावेल से शुरू होते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आपने समझ लिया कि ए का प्रयोग, सिंपल नियम है ये, बेसिक लोअर क्लास से आप पढ़े होंगे। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट वाले शब्दों से पहले होता है और एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो वावेल से स्टार्ट होते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल। ए बॉय, ए बॉक्स, एन ऑन्ट, एन आउट, इटीसी। देख रहे हैं ना, सिंपल है। क्लियर? यहां पे आपको सब कुछ मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं रूल 2 पर। रूल 2 क्या कह रहा है बच्चों? एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जिनमें एज साइलेंट होता है। एज साइलेंट का मतलब जहां एज का साउंड न हो, एज को न बोला जाए, एज को प्रोनाउंस न किया जाए। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? एन का प्रयोग कहाँ होगा बच्चों? उन शब्दों से पहले होगा जिनमें एज का उच्चारण न हो, एज का साउंड न निकले। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, नहीं जानकारी रहेगी तो हॉनेस्ट कहते हैं लोग, ऑनेस्ट कहेंगे। एन आवर, एन ईयर, ईयर में उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना, राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था। ये ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन उलझाते हैं एग्जाम में। मैंने नोट में लिख दिया है। होटल से पहले एन का प्रयोग हुआ करता था बहुत पहले, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में एन का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है? ए का प्रयोग होता है। हिस्ट्री से पहले ए का ही प्रयोग होगा, याद रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एग्जाम्पल देख लीजिए, तो याद हो गया ना। मॉडर्न इंग्लिश में होटल से पहले और हिस्ट्री से पहले क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। क्या होगा? ए का ही प्रयोग होगा। तैयार हो गया ना? अब समझिए अगला देखिए। अब यहाँ से विशेष रूल शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिए ना, पक्का है कि गलत हो जाएगा वाक्य, गलत अब से गलती हो जाएगी। आइए देखिए, जब यू का साउंड यू होता है, समझ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे आप ऑफ लिख लीजिए। जब यू का साउंड यू होता है ना, या हिंदी में भी समझाने के लिए मैंने लिखा है, प्रयास किया है कि समझ जाए। यू हिंदी का, ये मैं अभी समझा रहा हूँ। जब यू का उच्चारण यू होता है तो वहाँ क्या होगा? ए का प्रयोग होगा।
इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, ये व्याकरण है ना अंग्रेजी और हिंदी, तो हिंदी के यह क्या है, व्यंजन है। बोलिए, हिंदी का व्यंजन, तो व्यंजन है तो व्यंजन से पहले क्या होता है, ए का प्रयोग होता है, जानते हैं ना। तो ए का ही प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि हिंदी के व्यंजन शुरू होते हैं, ठीक है ना, हिंदी के व्यंजन शुरू होंगे तो ए का प्रयोग होगा। तो यू का उच्चारण सीधा सीधा ट्रिक से समझ लीजिए, यू का उच्चारण जब यू हो, यू यू ABCD में यू आता है, यू हो तो ए का प्रयोग होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बता दिया, फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन, अब ये नहीं देखेंगे कि वावेल है तो तुरंत एन का प्रयोग कर दिए, गलत। जैसे मान लीजिए बच्चों लिख दिए एन यूनियन, तो बताइए क्या है, गलत है, ये गलत है, क्या सही है, ए यूनियन, क्यों, क्योंकि यू का उच्चारण यू हो रहा है, यह क्या है, हिंदी का, यह क्या है, हिंदी का व्यंजन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत बढ़िया, समझेंगे, अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, यूरोपियन में देखिए है ना, इस तरह से आप समझ गए होंगे। वैसा ही एक और रूल, जब ओ का साउंड, ओ का उच्चारण क्या हो, वह हो, देखिए यहाँ लिखे है ना, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, हर बच्चा समझ सकता है। टीचर का काम है कि बच्चों के लिए आसान बनाकर पेश करना, मैंने आपको बताया भी है वीडियो में कि आसान बनाना काम है टीचर का। जब ओ का साउंड वह हो तो ए का प्रयोग होगा, एकदम वैसे ही है, देखिए ना, जैसे एन, एन नहीं है, ए वन आइट मैन। अब बताइए, ओ देखेंगे सीधे सीधे देखेंगे कि ओ है, वावेल है, मार दीजिए एन, एन कहेंगे तो गलत हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, गलत, एन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा सही, तो ए वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट, देख रहे हैं ना, इत्यादि। अब एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और एक और विशेष चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखे हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कि एब्रीवाइएशन से पहले, एब्रीवाइएशन या शॉर्ट फॉर्म से पहले भी एन का प्रयोग होता है, ठीक है ना, NSDM। अब कहीं कैसे सर, तो नियम है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि SDM, इसलिए क्या है, वावेल आ रहा है इसमें, NSDM, NMLA, NSP ETC। तो याद रखिएगा, एब्रीवाइजेशन से पहले एन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आर्टिकल का मैंने इसमें दो यूज पढ़ा दिए, ए और एन का। इसके बाद कल वाले पार्ट में हम द का प्रयोग पढ़ाने जाएंगे, द के बारे में बताएंगे, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और भगाइएगा मत, वीडियो खूब विस्तार से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।